ऊपर ध्यान ही नहीं हो रहा, मेंटेनेंस का काम ही नहीं हो रहा उसमें। और जब तक तुम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जब ये क्या, ये थोड़ी होना है कि एक दिन का काम थोड़ी, एक तो पहले से टूटे हुआ था, एक पे रुके हुआ है ये। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं रोशन गेट के पास, थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं तो शरीफ कॉलोनी महल्ला पड़ता है। रोशन फंक्शन हॉल के ठीक सामने यहाँ पर जो हॉल था, आप यहाँ करीब में स्कूल चलाया जाता है। आप देख सकते हैं 1 घंटे की औरंगाबाद में तूफ़ानी बारिश होती है और ये झाड़, ये देख सकते हैं आप, पूरा ये डीपी का लोड इसके पीछे बताया जा रहा है। यहाँ के जो काम करने वाले हैं कर्मचारी, इनका कहना था कि जो सपोर्टिंग वायर होता है वो टूटने के कारण ये पूरा डीपी का लोड, मैं कैमरामैन से कहूँगा ऊपर के ऊपर देखिए, पूरा इस तरफ आ गया है। और मैं ख़ास तौर से तमाम बता दूं दर्शकों को और संबंधित अधिकारियों को बता दूं कि ये ऊपर के जो वायर आप देख रहे हैं, ये खंभों के वायर से जो लाइन सप्लाई होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इसको सहारा मिल गया है। अगर ये सहारा अगर लाइट के वायरों का नहीं मिलता, तारों का, तो ये डीपी पूरी तरह से सामने वाले की मकान पे, दुकान पे गिर जाती थी। और यहाँ पर स्कूल भी चलता है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये रोड बहता था और तूफ़ानी बारिश नहीं आती थी और लोग आते जाते थे, यहाँ पर स्कूल के बच्चे अगर जो जाते अक्सर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, उसके ऊपर अगर ये पूरा डीपी गिर जाती तो हम समझते कम से कम 100 से 150 बच्चे बोलिए या आदमी बोलिए आज हलाक हो जाते, यानी जल के राख हो जाते। ये तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है कि देखिए कहीं ना कहीं एक तारों का सहारा मिल गया और ये तारों ने इस डीपी को पूरी तरह से ज़मीन पे गिरने से बचा लिया। वरना आज औरंगाबाद शहर में इतना बड़ा हादसा हो जाता कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। तमाम हम खास करके एमएससी बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनसे भी कहते हैं कि देखिए हमारा सर्वे लगातार पूरे औरंगाबाद में कोई ना कोई बहाने से चलते रहता है। कभी लाइट जल जाते हैं, कभी वायर जल जाते हैं, कभी डीबी जल जाती है, यानी छोटे छोटे प्रकार से हम ये रिपोर्टिंग हम करते रहते हैं और ये जानकारी नफ़े की, नुकसान की आपको बताते रहते हैं ताकि आपके भी ध्यान में आ जाए। एक तरह की हम आपकी सहायता करते हैं मीडिया के माध्यम से ताकि यह नुकसान होने वाला है बचा जा सके। लेकिन अब बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत दुख की बात है, इतना बताने के बाद भी जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम हो नहीं पाता है, खाली लिपापोती होती है। इसके कई उदाहरण हमारे औरंगाबाद शहर में आप देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 घंटे की तूफ़ानी बारिश के बाद जैसे ही यहाँ के माजी नगर सेवक हाजी साहब साहब को जानकारी मिली कि एक बहुत बड़ा पोल डीपी जो है तो गिरने के कगार पे हैं, वो तुरंत आए और संबंधित अधिकारी को फ़ोन किया और अधिकारी कर्मचारी पे ऑन द स्पॉट मौजूद है। अब पूरा हादसा क्या था, पूरा प्रकरण क्या था, ये क्यों हुआ और आगे क्या होना चाहिए, पूरी विस्तार से जानकारी देते। सर, आप यहाँ के नगर सेवक हैं और कई बार आपने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। आज बहुत बड़ा करम है ऊपर वाले का, भगवान का, अल्लाह का, कि आज बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा है कि भाई कुछ हादसा नहीं हुआ, पर इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एमएससीबी का ये खंबा है लाइट का, डीपी का, उसको 2 तान आते, जिसमें से एक तान पहले टूटे हुआ है और एक तान का देखने का किसी के ऊपर ध्यान नहीं। एमएससीबी सिर्फ और सिर्फ बिल के पीछे पड़ी हुई है, गरीब लोगों के पीछे। किसका अगर 1000 रुपये का बिल रहा है तो उसको तकलीफ़ दे रहे, 5000 का बिल रहा है तो तकलीफ़ दे रहे, पर मेंटेनेंस ज़ीरो। ये हमारा ये जो खास गेट का इसका जो एरिया है, ये किराड़पुरे का, यहाँ का जो बाजीपुरे का जो सब स्टेशन है, वहाँ के जो अधिकारी है सिर्फ और बिल के पीछे पड़े, मेंटेनेंस का कोई ध्यान नहीं। आज अगर ये हादसा अल्लाह के तरफ से रुके हुआ है, अगर अल्लाह अगर चाहता था तो बहुत ही हो जाता था। तो ये चीज़ हमारे लोगों ने एमएससीबी के लोगों ने समझना चाहिए कि लोगों के ज़िंदगी से खेलना बंद करना चाहिए। लोगों ने मेंटेनेंस, हम बता रहे किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, बारी कॉलोनी, ये आके मेंटेनेंस करो, केबल डालो, ये करो, तो कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। इसके ऊपर अधिकारी है यहाँ पे आए हुए हैं साहब, उनसे मैंने कम से कम 10 बार रिक्वेस्ट किया, पत्रव्यवहार करा, हमारे वरिष्ठ लोगों ने पत्रव्यवहार करे कि वह बिल हर आदमी भरेगा, हर आदमी को ज़रूरत है लाइट की बिल के, पर उसके साथ साथ आपका मेंटेनेंस का भी काम है देखने का। ये मेंटेनेंस का ये नहीं, अभी मेंटेनेंस आपका कैमरा देखो, अगर ये वायर लगे हुआ है इसके ऊपर जो है तो उसको वो लगता कि अपने क्या बोलते हैं उसको, ये ऐसा नीचे राफ्टर जिसके इसके जैसा, तो ऊपर सपोर्ट उसको कैसे दे हुआ है ये आप खुद नज़र देख सकते हैं कि अगर ये अभी भी यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। क्लैम नहीं, तो ये चीज़ यहाँ की नहीं, हर डीपी का हाल ये है, हर डीपी के तार लगे हुए, तार से बंधे हुए हैं। आप बताइए ये कि क्या बता कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ की नहीं, ये डीपी की, हर डीपी का प्रॉब्लम है। हर डीपी की बात, हर जगह केबल का है, जहाँ भी केबल टूट रहा दूसरे को लाके जोड़ दे रहे, एक केबल में एक दूसरे खंबे के, इसमें कम से कम 10-10 जॉइंट,
वहाँ के किसी का किसको शॉट लग जाए, कोई मर जाए, कुछ हो जाए, किसको बोलने को तैयार नहीं कोई अधिकारी की बात करे। ऊपर वरिष्ठ लोगों को भी इनको हमने लेटर दिए, बात करे, हाउ करते कराते, सिर्फ बिलिंग के पीछे लगे हुए लोग, क्या बताना आप। सर आप ये बोलिए, अगर ये बाय द वे अगर ये गिर जाता डीपी पूरी तरह से तो कितना नुकसान हो सकता था, एक अंदाजा बता सकते हैं, ताकि जो ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी है उनके समझ में आ जाए कि क्या बात हो रही है। ये सब को समझता, पूरे वरिष्ठ लोगों को समझता। नहीं, जाने कितनी आ सकती थी, आज ये जाने। कंडीशन जो है, ये दुकान है, ये दुकान के ऊपर यार रनिंग का रोड है, ये कम से कम 10,000 5,000 2,000 लोग कंटिन्यू जाते आते। स्कूल है यहाँ पे, ये स्कूल के सामने ये यहाँ पे आप बता सकते उर्दू किराड़पुरा उर्दू नंबर 2 स्कूल यहाँ आया हुआ है। अब बच्चे कैसे आज गनीमत तो छुट्टी का टाइम होगा था करके नहीं है, अगर हो रहा कितना बड़ा नुकसान हो रहा आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। सर ये स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, अंदाजा आपका आइडिया है कुछ? कम से कम 2,000 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे स्कूल में, किराड़पुरे के शरीफ कॉलोनी के यहाँ के पूरे गरीब बच्चे। महानगर पालिका का स्कूल है यहाँ पे, कम से कम 10 बार हमने या कारपोरेशन को भी लेटर दिए कि यहाँ से स्कूल को दूसरे तरफ स्थानांतरित करो, नहीं तो इसको ये दूसरा ये करा के। तो यहाँ पे दारू पीने वाले, नशाखोर, ये सब पूरे लोग यहाँ आके बैठते, उनके यहाँ के टीचरों को गालियाँ देते, यहाँ के टीचरों को ये करा के देते, बच्चों को तकलीफ देते। पर कोई पुलिस प्रशासन, पुलिस को 10 बार लेटर दिए, मैंने खुद अपने लेटर पैड पे 2 बार लेटर दिया जिनसी पुलिस स्टेशन को कि यहाँ पे करो, तो बोलते हैं उधर के लोगों ने, अधिकारियों ने आके देना, यहाँ के कारपोरेशन के लोगों ने देना, कारपोरेशन के लोगों ने दिए, फिर भी कोई उस पर आदेश ये नहीं। तो ये बोले मतलब कहीं ना कहीं ये सारे लोग मुसलमानों के बच्चों को और मुसलमानों को एक कैसे भी रहो, तुम जियो मरो कुछ भी, हमको उससे कोई परवाह, ये ऐसे अधिकारी है, ये सब MECB वाले हो गए या कारपोरेशन के वाले हो गए। सर इसके ऊपर आप यहाँ पड़ोस में रहते हैं और इसके ऊपर क्या कहेंगे आप, ये अगर डीपी गिर जाती आज सबसे पहले नुकसान कितना होने का डर था, जान इससे। कितनी जाती थी, ये बोलिए आंकड़ा बोलिए। ये सब रेसिडेंशियल एरिया था, यहाँ से जाना आना सभी बच्चे एक आंकड़ा बता सकते हैं अंदाज से आप? 20-25 लोग को तो कम से कम जान का खतरा था इसके अंदर। हाँ ये किराना है यहाँ पर, ये इसके पास अक्सर कस्टमर यहाँ पर कम से कम 5-50 कस्टमर अक्सर रहते हैं यहाँ पर जी। वो उनका नुकसान होने की ज़्यादातर वैसी गुंजाइश। अगर चलो अल्लाह का एहसान हुआ कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको वो रिकन्स्ट्रक्शन करके या तो उसको यहाँ शिफ्ट करा देना, या तो उसको उतनी अच्छे से तरीके से बनाना कि वो सेफ रहे। सर आने वाले वक्तों में ये क्या इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? स्कूल है तो एक तो उनके जो टर्म्स कंडीशन के हिसाब से तो स्कूल और उसके नज़दीक, इतनी नज़दीक तो होना भी नहीं चाहिए डीपी जी। और शिफ्टिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप उन लोगों से जानकारी लेते हैं जिन्होंने इस खंभे को गिरते गिरते, गिरा नहीं है, गिरने के कगार पे है, आंखों से देखा, वो लम्हा कैसा था, वो पल कैसा था, अगर कुछ हो जाता तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, इसकी एक जानकारी लेते हैं। सर आपका पूरा नाम बोलिए, अरे कब हुआ, कितने बजे हुआ? ये तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में हुआ है, और ये हादसे के टाइम पे बच्चे भी थे स्कूल में मौजूद। तकरीबन 300-350 बच्चे वहाँ पर एजुकेशन हासिल करते हैं 2 नंबर स्कूल में। और ये डीपी का पहली बार नहीं हुआ है, ये बरसात जब पानी हुआ है कि यहाँ वहाँ ब्लास्ट होता ही है। अल्लाह का ये एहसान है कि वो गिरा नहीं, वो गिरने की कगार पर है, वो गिरा नहीं। अगर गिरता तो नुकसान सिर्फ स्कूल वाले बच्चों को, जाने वाले मुसाफिर को, और हमारे शॉप पर जो कस्टमर अवेलेबल रहते हैं उनको, और कस्टमर के अलावा हमारे पास जो बच्चे काम करते हैं उनको भी नुकसान होता था। यहाँ तक कि माली नहीं है, जानी भी नुकसान हो सकता था। सर मेरा सवाल ये है, अगर ऊपर वाला ना करे, अगर ये गिर जाता तो जानी नुकसान कितना जाता, आंकड़ा क्या बता सकता, आंकड़ा अंदाजा? आंकड़ा देखो, सबसे मेन चीज़ है हम हमारे आंकड़े गिन सकते हैं, लेकिन बच्चे जो एजुकेशन हासिल कर रहे हो बच्चों का, उसमें से कुछ बच्चे गिरने की वजह से भी मरते थे, कुछ सहम जाते थे, या जो भी हादसा होता था। तो तकरीबन 350 बच्चे वहाँ एजुकेशन हासिल करते थे, वो बच्चों का सबसे बड़ा नुकसान होता था। हाँ, और उसके बाद कस्टमर तो अवेलेबल रहते, किराना शॉप है तो लाजमी है, लेडीज़, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब अवेलेबल रहते हैं। और उसके बाद रोड रनिंग है ना, ये डीपी देखिए वायर पूरा रोड पर है, खुदा ना खास्ता अगर बस जाती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई जाता तो वो भी हादसा होता ना। हम गिन ही नहीं सकते कि अगर यह हादसे से कितनी जाने जा सकती है, हम ये नहीं गिन सकते। सर मेरा सीधा सवाल ये, डीपी को रिपेयर करके अच्छी तरह से बनाना चाहिए, सरकाना चाहिए? जी, उससे सबसे मेन चीज़ है स्कूल है। आप ये सोचिए, ये मत सोचिए यहाँ शॉप है, ये वो है। सबसे मेन चीज़ है यहाँ बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, यहाँ डीपी नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ उसको कहीं ना कहीं सरकार कर गवर्नमेंट की जगह पर उसको अवेलेबल कीजिए। सामने भी 2 है, वहाँ एक और अवेलेबल हो सकती है, वहाँ पर जगह है, वहाँ उसको अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे हासिल एजुकेशन, सबसे मसला था रोड का, वो अभी बनाए तो अभी डीपी का, यानी कि बच्चों को ही प्रॉब्लम है। वहाँ बच्चे को एजुकेशन हासिल करना है, और छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ, 10वीं नहीं है 7वीं तक ये स्कूल है, तो वहाँ छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं। तो वो डीपी नहीं होनी चाहिए वहाँ। रिपेयर को करके क्या आज रिपेयर होंगे, कल अगर खुदा ना खास्ता गिर गए तो क्या करेंगे? सर आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम शेख फ़हीम अब्दुल रहीम।
हमारा नाम मोहम्मद मजरुद्दीन है, सोशल वर्कर है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है हम। अभी ये बारी कॉलोनी के डीबी का मसला कम से कम 2-3 साल से चालू है और 2-3 साल से एप्लीकेशन वगैरह बहुत दिए हुए MSEB को। और ये अभी बच्चों का पीछे स्कूल है, इसमें 300 से 350 तलबा बच्चे पढ़ते हैं और इसके वजह से आज बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है मामला। अभी नीचे से पूरा फाउंडेशन उखड़ गया है इसका टोटल। अभी यहाँ हज़ारों की तादाद में लोगों की जान जा सकती, जानी और माली नुकसान दोनों भी हो सकता। पर अभी भी रहते हुए MSEB का काम है कि जल्द से जल्द, अर्जेंट से अर्जेंट इसके ऊपर आप फ़ौरन एक्शन लीजिए, वरना अभी ये डीबी देख रहे हैं आप, पूरी झुक गई है पूरी नीचे और फाउंडेशन जड़ से उखड़ गया है इसका पूरा। और इसके अंदर बारी कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी, रोशन गेट, शरीफ कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, यानी 10-12 कॉलोनी आजू बाजू है ये, जिससे कनेक्शन पूरे बिजली का इससे है, डीबी से। तो डीबी की हालत आप देख सकते पीछे कैसी हालत हो गई। तो अभी अल्लाह की शान थी जो अल्लाह ने अभी हिफाजत करा है, वरना इसके अंदर हज़ारों तादाद के लोग मर सकते, बच्चे मर सकते थे आज। ये डीबी की कंडीशन देख लीजिए आप। और ये MSEB वालों को यहाँ पर जिनसी के पीछे का अपना एरिया आता है डीबी का, उन्होंने आके सर्वे करना चाहिए, बड़े से बड़े ऑफिसर ने आके सर्वे करना चाहिए और इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए अभी इमीडिएटली। सर आप सोशल वर्कर बता रहे हैं, कि बता सकते हैं कि 4-5 वार्ड में ऐसे कितने खस्ता हालत में खंबे रहा है कुछ, ताकि उनको काम करने में आसानी हो जाए, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए? बिल्कुल। एक अपने रोशन गेट को लग के है, जो अपना खदीम गेट है, खदीम गेट को लग के रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर है, वहाँ भी ख़तरे से खाली नहीं है, कभी भी डीबी को कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। और ख़दीम जगह उससे उसकी वजह से छुप रही है और वहाँ के महल्ले के पूरे अतराफ़ के लोगों ने कई बार कंप्लेन दे चुके हैं। डीबी चेंज करना चाहिए, वहाँ से हटाना चाहिए। हमारी ये किरारपुड़ी की डीबी जो आ रही है ये बारी कॉलोनी को, बारी कॉलोनी में भी उधर अवेलेबल, रोड के ऊपर अवेलेबल 2 डीबी है। अभी ये तीसरी भी वहाँ लगा सकते हैं और उसको पूरा तार का फेंसिंग मार के, दीवार वगैरह मार के सेफ करना चाहिए, ना कि ऐसी खुली डीबियाँ रहना चाहिए। और आगे कुछ भी नुकसान हो सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसकी जवाबदार पूरी MSEB रहेंगी। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ के एक दुकानदार है और यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है और हम भी आंखों से देख रहे हैं। शायद आपको तस्वीर में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक डीबी झुकी हुई है। ये तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है कि डीबी पूरी तरह से गिरी नहीं है। अगर डीबी गिर जाती, जैसा जानकारी मिल रही है कि 350-400 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर सैकड़ों संख्या में लोग गुजरते हैं और तारों का हजूम है, देखिए रोड के ऊपर तार जगह जगह लटके हुए। अगर वो तार के झोंक अगर गिर जाते हैं रोड के ऊपर, सैकड़ों संख्या में लोग गुजरते हैं, तो कितनी जानें जा सकती है। हम बार बार यहाँ के प्रशासन को, संबंधित प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि देखिए बहुत बड़ी घटना आज घटते बची है। ऊपर वाला ना करे, अगर ये चीज़ अगर गिर जाती रास्ते पर, तारा गिर जाते, तो कम से कम जहाँ तक हमारा एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि 400 से 500 लोगों की जानें जा सकती थी। ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि आप डरे नहीं, बल्कि आपको अलर्ट करने के लिए कि आप सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। और इस प्रकार से जहाँ भी नाजुक और एक डेंजर इलाके में डीपी आए, वहाँ आप क्या अच्छे से कर सकते हैं, इसको मजबूती दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, वो करने का प्रयास कीजिए। इसीलिए हम आपको हम आंकड़ों के साथ बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और संबंधित अधिकारी जागेंगे और MSEB बोर्ड के जो जवाबदार जो अधिकारी है वो तत्काल जो है तो यहाँ पर आएंगे और कहाँ पर ऐसी स्थिति उसका जायज़ा लेंगे और दिशा निर्देश देके आप काम कराइए। ये आपकी जवाबदारी है, क्योंकि जनता टैक्स भी देती है, लाइट का बिल भी देखती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा घटना ना हो और कोई बड़ा हादसा घटते ना बचे, दोबारा ना हो, इसका आप प्रयास कीजिए, ये आपकी जवाबदारी है। चलिए, यहाँ पर एक संबंधित अधिकारी मौजूद है, कर्मचारी के लोग भी आए हुए हैं। सर, इसके बारे में जानकारी दें। ये देखिए कि बहुत बड़ा हादसा बच गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये एक्चुअली क्या हुआ, बारिश की वजह से अपना स्टे DTC का जो स्टे रहता, स्टे वायर, वो टूट गया। उसकी वजह से थोड़ा डीपी झुक गया। आजू बाजू में लाइन का सपोर्ट था, छोटे लाइन का, इसलिए ये बच गया हादसा। तो अभी हमने लाइट वगैरह बंद किया है, तो अभी तुरंत काम चालू कर दिया है। सर हमारा भी सर्वे है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर इतना तंग रास्ता है, लोग काफ़ी लोग कह रहे थे यहाँ से डीपी हटा देना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों? कई बार निवेदन दिए गए इसके ऊपर, किसके पास? अधिकारियों के पास, संबंधित अधिकारियों के पास दिए गए, ठीक है, MSEB बोर्ड के पास दिए गए। आप भी कहने की एक जानकार है, ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी नहीं हो सकते, लेकिन आप भी कहने का एक मानव है कि इंसान है, आपको भी समझता है नफ़ा नुकसान। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप, जानकारी देंगे आप? ठीक है ना, जो भी है एप्लीकेशन वो देख के लेंगे अपन, और जो भी कर सकते हैं वो आगे देख लेंगे। सर, जैसा मैंने खुद देखा, आप खुद देख रहे हैं, मेरे से ज़्यादा तो आपको समझता है। डीपी को तार से बंधा हुआ है, बाहर की डीपी के हिस्से में तार को बंधा हुआ है, जो आपका रॉड आता है वो रॉड नहीं। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? बकल, नहीं टन सर, बकल रहते उसमें। नहीं सर, कितना झोंक चढ़ गया है, मतलब अगर उसके वजह से कुछ नहीं होता, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, ये बोलिए, अगर ये तार अगर
अगर नहीं होते, ये जैसा टार टूट गया है तो सर इतना बड़ा है, 4-5 मल्ले इसके ऊपर चलते हैं, तो इसको तो आपने इतना मजबूत बनाना चाहिए कि पूछने की बात नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये लाइन आपकी पुरानी है, बहुत साल 30-40 साल पुरानी लाइन जी तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो देख लेंगे जो भी। सर, अब जैसे यहाँ के लोग टैक्स भरते हैं, यहाँ के लोग लाइट का बिल भी भरते हैं, तो सर इसके ऊपर ऐसा क्यों नहीं हो पाता? इसकी बोलेंगे, जबकि यहाँ के नगर सेवक ने कहा है कि हम लाइट का बिल भी भरते हैं, सारी बातें, फिर भी हम बार बार निवेदन देते हैं। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस करने की, वही देख के हम सर्वे करके जो भी है बचा हुआ का वो देख लेंगे। सर, हमारा सर्वे के अतराफ में और भी कहीं ऐसा तार टूटे हुए, जगह टूटे हुए, ये मैं आपका एडवांस से मालूमात दे रहा हूँ। अब आप ये मत भूलिएगा कि घटनास्थल पे ठीक है आप देख ले रहे, मान ले रहे हैं, ये हम एक जागरूक नागरिक के तौर पर, एक जागरूक पत्रकार के तौर पर मेरा भी कर्तव्य है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इस अवार्ड के अंदर कई जगह टार टूटे हुए हैं, सारी बातें हैं, तो आप उसके ऊपर क्या करने वाले हैं अब ये हादसा देखने के बाद? अभी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ का सर्वे करके उसमें प्रिवेंटिव क्या कर सकते हैं वो एस्टिमेट करके अपन भेज देंगे, उसके हिसाब से सब काम करके लेंगे। आपका पूरा शुभ नाम बोलिए, पद बोलिए। आरन कल्ले ये अभय, सहायक अभियंता नवापुरा शाखा। इस तरह से आपने देखा कि जो एमएससी बोर्ड के एक अधिकारी थे, हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि हम देखेंगे, काम करेंगे, सारी बातें हैं, और ऐसा मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं कि सब चलते ही रहता है। और ये भी कड़वा सच है, जब तक कोई बड़ी घटना ना हो जब तक प्रशासन भी जागता नहीं, ये कड़वा सच है। वरना आज भी अगर पूरे वार्डों में अगर हम घूम के देखें तो कई बार बड़े भी लटक रहे हैं, सारी बातें हैं। यहाँ पर एक बात हम जो है तो ध्यान दिलाना चाहते हैं महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर साहब से आदरणीय को, उनको दिलाना चाहते हैं कि सर ये पहले शादी हाल हुआ करता था, यहाँ पर अब स्कूल है, स्कूल में बड़ी संख्या में लोग पढ़ते हैं, और स्कूल के अंदर मैं ख़ास तौर से बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर एक, सर आप थोड़ा सरकिए, सर थोड़ा सरकिए, देखिए मैं खासकर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, सर ये एक स्कूल है जो आप पीछे देख रहे हैं दीवार, ये पहले एक जो है तो जो फंक्शन हॉल था अब स्कूल में है, और ठीक उसके सामने गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि डीपी को सहारा मिल सके। खैर वो एक अच्छा काम है, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, लेकिन सर अगर ये देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इसमें करंट आ जाता और यहाँ सैकड़ों की संख्या में बच्चे आते हैं, बैठते हैं, सारी बातें हैं, अगर 10-20 बच्चे मारे जाते तो किसका क्या जाता सर, किसका क्या जाता? अब ऐसा हम देखते हैं जब घटना घटती है तो 2-5 लाख रुपए की योजना हो जाती है, दान देते, सारी बातें, सहायता हो जाए, सारी बातें। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि महानगर पालिका बहुत स्ट्रांग है, आप अच्छा काम करते हैं, पैसा भी रिलीज़ करते हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन सवाल ये बीच में ये कौन से अधिकारी होते हैं, कौन से कर्मचारी होते हैं जो महानगर पालिका को बदनाम करने का जरिया बनते हैं? यही छोटे मोटे जो अधिकारी होते हैं, इन्हीं की वजह से बड़े अधिकारी बदनाम होते हैं। इसके ऊपर ही बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज हम फिर एक बार ख़ास तौर से कह दें कि देखिए आज यहाँ पर इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। अगर वो तारों का जो गैप सहारा अगर नहीं मिलता, ये अगर हाईवे पे जो रोड पे गिर जाता, या स्कूल के टाइम गिर जाता, बड़ी संख्या में लोग गुजरते जब गिर जाता, तो आज 101 तक के हम बड़े जवाबदारी के साथ करें, कम से कम 40 से 50 लोग एक तरह से जल के मर जाते, समाप्त हो जाते, हलाक हो जाते। ये कड़वा सच है। ये हम आंकड़े के साथ आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अलर्ट हो जाएं ताकि घटना ना घटे, एमएससी बोर्ड का नुकसान ना हो, आपकी बदनामी ना हो, इसीलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से पूरी औरंगाबाद में जहाँ पर सलम बस्तियाँ पाई जाती है, वहाँ के जो माजी नगर सेवक है, सोशल करता है, सोशल वर्कर है, उनसे हमारी गुजारिश है कि समय से पहले आप भी जो रुझू हो जाइए, साहब लोग पास जाइए, एक शूटिंग करके बताइए साहब ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये अगर काम नहीं हुआ तो ये वीडियो के आधार पे आप कल को कोर्ट में आ सकते हैं, अधिकारी के पास जा सकते हैं, आपका कुछ ना फ़ायदा हो सकता है, और हो सकता है कुछ काम भी आपका हो जाए। इसी प्रकार से माजी नगर सेवक हाजी साहब ने जिस तरह से जागरूकता बताई है, यह बहुत बड़ी बात है। अगर समय पे नहीं आते, लापरवाही होती तो पता नहीं क्या हो जाता। जिस तरह इन्होंने जागरूकता बताई है, तमाम माजी नगर सेवक, सोशल वर्कर भी अलर्ट हो जाए, क्योंकि एक महीना तूफानी बारिश से गुजर सकता है, बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं, ऊपर वाला ना करें। उम्मीद करते हैं आप थोड़ा अगर अलर्ट हो जाए तो कई लोगों की जानें बच सकती है। उम्मीद करते हैं कि एमएससी बोर्ड जो एक तरह के बदनाम है, कि बदनाम है, हालांकि काम होता है लेकिन समझ में नहीं आता देर होने के बाद क्यों होता है। उम्मीद करते हैं अगर समय से पहले अगर आप काम कर लें, लोग बिल भरने को तैयार है, बिल भर रहे हैं, आप थोड़ी अगर जागरूकता बताएं तो आपकी भी बदनामी नहीं होगी, जनता को परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग भी जागरूक बन जाइए और कोई अच्छा काम करने का प्रयास कीजिए।